पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी हो गई। दोहा मुज़ाकरात कामयाब। मेज़बान कतर और तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। फरीक़ैन का तयशुदा नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। पाकिस्तानी और अफगानी वज़राए दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और मुल्ला याकूब ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का सद्देबाब जरूरी है। कतर और तुर्की के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दोहा मुज़ाकरात के सालिस कतर का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तरफा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर मुत्तफ़िक हैं। दोनों बरादर ममालिक के वफूद तफसीली बातचीत करेंगे। अगला फॉलोअप इजलास 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोहा में तय पाने वाले पाक अफगान मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे जाने कुर्बान करके वतन की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया ही अमन की जमानत है। अवाम की जानोमाल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ICC का पाकिस्तान के हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुतसिब और सिलेक्टिव नापुख्ता तबसरे को रद्द कर दिया। कहा कि ICC ने कोई आज़ादाना सबूत नहीं दिया। गुमराह कुन बयान ICC की गैर जानिबदार हैसियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। सब कुछ ICC की मौजूदा क़यादत के तहत एक पैटर्न की निशानदही करता है। आलमी सतह के एक इदारे को मुतासबाना बयान आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि सियासत से खेल कर आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC को दूसरों के उकसाने पर गैर मुसद्दक़ा दावों से गुरेज करना चाहिए। दिफा वतन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शोहदा को कौम का सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। शोहदा का हर कतरा लहू पाकिस्तान की बका और अमन की जमानत। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों की दास्तानें कौम के दिलों में जिंदा। मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खराज अकीदत पेश। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की बगैर रुके पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक मुसलसल परवास। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता दो तरफा फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंचा है। परवास के दौरान ईंधन भरने का अमल निहायत महारत से अंजाम दिया गया। मश्क इंडस शील्ड अल्फा का मकसद बाहमी समझ बूझ और हरबी हम आहंगी बढ़ाना है। मश्क जदीद फ़ज़ाई जंगी हिकमत अमली और मुश्तरका मनसूबाबंदी पर मरकूज रहेगी। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में अपने मदार में दाखिल। पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को ने सैटेलाइट को चीन से खला में रवाना किया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगी निशानदही करेगा। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। स्पार्को तर्जुमान के मुताबिक 2 माह बाद HS-1 सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। पंजाब और सिंध के वज़राए आला, गवर्नर सिंध और दीगर रहनुमाओं की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। IMF पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। 31 दिसंबर तक $1.2 अरब किस्त मिलने की तवक्को। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहिदे की मंजूरी देगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्ते में मुतवक्के है।
अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। हुकूमत न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल की निजकारी फैसले के करीब है। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की अगली फसल से तकरीबन 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेगी। 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। गंदम की निगरानी के लिए एक कौमी कमेटी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह इजलास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जम्मू और कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। नई पॉलिसी के इजरा से पहले किसानों, सूबाई हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेवेन्यू कलेक्शन बारे खुसूसी इजलास से खिताब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायराकार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी। PRA ने टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। आमदनी बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, आमदनी बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। जलालपुर पीरवाला के 27 मौज़ाजात में पानी की वजह से सर्वे ना हो सका। मुतासरा इलाकों में खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरिया की किल्लत। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू का कहना है 33 मौज़ाजात में सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। मजीद 14 मौज़ाजात में सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद इमदादी रकूम दी जाएंगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 292 तक रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के एंटी स्मोक इक़दामात। ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। हाउसिंग सोसाइटीज़ को तामीराती गर्दो गुब्बार ढांपने की हिदायत। शहरियों से कूड़ा करकट, किसानों से फसलों की बाकियात ना जलाने की अपील। तिब्बी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने और घर से गैर ज़रूरी ना निकलने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। PIA की निजकारी के लिए बोली की नई तारीख 17 नवंबर मुकर्रर। क्वालिफाई करने वाले 4 कंसोर्शियम की शराइत में नरमी की नई दरखास्त। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइंस का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम नहीं हटाया जाएगा। मलकियत पाकिस्तानी शहरियों के पास ही रहेगी। किसी गैर मुल्की फ़र्द या इदारे को बतौर अक्सरियती शेयर होल्डर नीलामी के अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। एयर लीग यूनियन के सदर शमीम अकमल का PIA इंतज़ामिया को ख़त। रिटायर्ड मुलाजमीन की आड़ में नाम नेहाद तंजीमों को इजलास में बुलाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोहतमम कैंप दारुल एहसान फैसलाबाद हज़रत मोहम्मद शफी गोंदल की नमाज जनाजा अदा। कैंप दारुल एहसान समंदरी रोड फैसलाबाद में ही सुपुर्द खाक। आप मुमताज़ रूहानी शख्सियत हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथी थे। आखिरी वक्त तक कैंप दारुल एहसान में जिम्मेदारियां निभाते रहे। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी की जिंदगी में बतौर नायब मोहतमिम फ़राइज़ अंजाम दिए। जिंदगी इस्लाम की तरवीज और हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी का फैज़ लोगों तक पहुँचाने में गुजारी।